नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। आज हम केदारनाथ सिंह द्वारा रचित बनारस कविता पढ़ेंगे। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। बनारस शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र है। बनारस में गंगा, गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे जिनमें बसंत उतरता है का चित्र बनारस कविता में अंकित हुआ है। इस शहर के साथ मिथकीय आस्था, काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है। गंगा में बंधी नाव, एक ओर मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप तो दूसरी तरफ कभी न बुझने वाली चिताग्नि, उनसे तथा हवन इत्यादि से उठने वाला धुआं, यही तो है बनारस। यहाँ हर कार्य अपनी रौ में होता है। यह बनारस का चरित्र है। आस्था, श्रद्धा, विरक्ति, विश्वास, आश्चर्य और भक्ति का मिला जुला रूप बनारस है। काशी की अति प्राचीनता, आध्यात्मिकता एवं भव्यता के साथ आधुनिकता का समाहार बनारस कविता में मौजूद है। यह कविता एक पुरातन शहर के रहस्यों को खोलती है। बनारस एक मिथक बन चुका शहर है। इस शहर की दार्शनिक व्याख्या यह कविता करती है। कविता भाषा संरचना के स्तर पर सरल है और अर्थ के स्तर पर गहरी है। कविता का शिल्प विवरणात्मक होने के साथ ही कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक भी है। तो आइए अब हम कविता पाठ करते हैं। इस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मरवा डे की तरफ से आता है। उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। बच्चों, ये कविता काफ़ी लंबी है और इसमें छोटे छोटे अनुच्छेद दिए गए हैं, तो मैं आपको प्रत्येक अनुच्छेद का अलग अलग व्याख्या बताऊंगी और प्रारंभ में ही आपको संपूर्ण कविता का जो संदर्भ है, जो प्रसंग है, वो एक साथ बता दूंगी और सिर्फ अलग अलग अनुच्छेद का आपको मैं व्याख्या अलग अलग बताऊंगी और काव्य सौंदर्य भी। तो बड़े धैर्य के साथ ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए सर्वप्रथम हम प्रसंग की ओर चले। बनारस कविता के कवि केदारनाथ सिंह आधुनिक युग में मानवीय संवेदनाओं के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रायः कविताओं में बिंब विधान पर अधिक बल देखने को मिलता है। बनारस कविता में भी कवि ने बनारस नगरी, वहाँ के धर्मस्थली तथा सांस्कृतिक विशेषताओं को बिंब के रूप में प्रस्तुत किया है। सभी दृश्यों के चित्र ऐसे खींचे गए हैं मानो बनारस नगरी को हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हों। बनारस नगरी का बिंब शब्दों के द्वारा स्पष्ट रूप से उजागर करने में कवि यहाँ सफल होते हैं। बनारस को मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी की मृत्यु इस पवित्र स्थल पर होती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये संपूर्ण कविता का संदर्भ, संपूर्ण कविता का प्रसंग हो गया। अब मैं आपको प्रथम अनुच्छेद की व्याख्या यहाँ बता रही हूँ, फिर आगे हम कविता पाठ करते जाएंगे और उसकी व्याख्या करते जाएंगे। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि बनारस शहर में बसंत अचानक आता है, और जब आता है तो वह लहर तारा तालाब या मरवा डे मोहल्ले की तरफ से आता है। लहर तारा तालाब सुनकर बच्चों आपको ध्यान में आया होगा कि जब हम कबीरदास पढ़ रहे थे तो वहाँ भी इस तालाब का जिक्र आया था, तो शायद आपको याद हो। तो उसी तालाब का यहाँ पर पुनः जिक्र है। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि बसंत जो है वो अचानक किधर से आता है, लहर तारा तालाब या मरवाडी मोहल्ले की तरफ से आता है। इस बसंत का वेग इतना तेज होता है कि धूल की आंधी इस पूरे बनारस शहर को अपनी चपेट में ले लेता है, और इसके धूल कण शहर में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के जीभ से चिपककर दांतों में किरकिराहट उत्पन्न करते हैं। कवि ने यहाँ बसंत की जो व्यंजना की है वह श्रद्धालुओं के प्रतीक के रूप में की है। चूंकि बनारस नगरी शिव की नगरी मानी जाती है
और इस प्राचीन नगरी के साथ आध्यात्मिकता, रहस्यवाद आदि से संबंधित बहुत सी मिथकीय धारणाएं जुड़ी हुई हैं। अतः लोगों का मानना है कि यहाँ के गंगा नदी में डुबकी लगाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे बसंत ऋतु में पुराने पत्ते झड़कर नए पत्तों का आगमन होता है, अर्थात सृष्टि में व्याप्त प्राकृतिक दृश्यों को देखने पर नयापन, ताजगी तथा व्यापकता नजर आती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ हर वर्ष श्रद्धालुओं की नई भीड़ एक नई उमंग उत्पन्न करती है और इस उमंग कोलाहल के बीच संपूर्ण बनारसवासी स्वयं को उन श्रद्धालुओं के संग महसूस करते हैं और श्रद्धा, विश्वास आदि भाव से भर जाते हैं। तो बच्चों, इन पंक्तियों की ये व्याख्या हो गई। काव्य सौंदर्य आप कुछ इस प्रकार लिखिएगा। कवि ने बनारस घाट पर उमड़ती हुई श्रद्धालुओं की भीड़ को बसंत के प्रतीक के रूप में बड़े ही कलात्मक ढंग से यहाँ चित्रित किया है। कवि सहज एवं सरल शब्दों का प्रयोग कर कविता के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। बनारस नगरी मोक्ष की नगरी है, इसका भी भाव चित्र कवि ने यहाँ खींचा है तथा श्रद्धालुओं के आने से आंधी के रूप में उठे बवंडर का बिंब चित्र शब्दों के माध्यम से कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में अतुकांत तथा विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो आइए बच्चों, अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ें। जो है वह सुख भुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। इसकी व्याख्या प्रारंभ करने से पहले बच्चों एक बात मैं फिर से स्पष्ट करूंगी कि ये पढ़ने में, समझने में अर्थात भाषा के स्तर पर सुनने में बड़ा ही आसान लगता है, परंतु जब हम इसकी अर्थ की गहराई को देखते हैं तो उस गहराई में हम डूबते चले जाते हैं। इस कविता का जो अर्थ है वो काफ़ी गहरा है। बहुत सारी मिथकीय जो कथा है वो इससे जुड़ी हुई है तथा ये जो पुराना शहर है बनारस, ये काफ़ी पुराना शहर है। इसके बहुत सारे रहस्य हैं जो यह कविता जो है वह उन रहस्यों को यहाँ पर खोलती है। क्योंकि कवि ने यहाँ पर विवरणात्मक शैली का प्रयोग किया है और हर पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको एक महसूस होगा कि एक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इन पंक्तियों की जो व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि जब दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है तो ऐसा लगता है, अब यहाँ दशाश्वमेध नाम सुनकर आप भ्रमित मत हो जाइएगा, ये एक घाट का नाम है जो बनारस नगरी में है। तो जब यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है तो ऐसा लगता है जैसे जागरण बेला शुरू हो गया हो और जिस प्रकार किसी बीज में अंकुरन आ जाता है और वह अंकुर फूट कर जब बाहर निकलता है तो किस प्रकार वो दिखाई पड़ता है, ठीक उसी का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। और वो कहते हैं कि ये जो बीज के अंकुरन है वो श्रद्धालुओं के समान है। श्रद्धा रूपी अंकुर उनमें फूट पड़े हैं, किनमें? श्रद्धालुओं में। इस घाट पर आकर वे संवेदनशील हो उठे हैं तथा उनके अंदर जो श्रद्धा है उसके अंकुर फूट पड़े हैं और उनकी भीड़ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी एक बीज ने नहीं बल्कि बहुत सारे बीज ने एक साथ बीज के अंदर से अंकुर फूट पड़ा हो। आगे कवि कहते हैं कि वह जैसे जैसे घाट पर उतरता जाता है, घाट पर व्याप्त, वह कौन उतरता है? श्रद्धालुओं की भीड़। तो घाट पर जो व्याप्त पत्थर हैं वह मुलायम से लगने लगते हैं। ये इसका साधारण अर्थ है। दूसरे अर्थ में हम इसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे श्रद्धालु श्रद्धा के भाव से, भक्ति के भाव से विभोर होकर आगे बढ़ने लगते हैं तो उनका जो हृदय है वह भी वैसे ही धीरे धीरे कोमल होने लगता है।
अर्थात श्रद्धालु जितना भक्ति में सराबोर होकर अपने चित्त को उस ओर उन्मुख करता है, उस ओर अर्थात ईश्वर की ओर, उतना ही ईश्वरीय तत्व का ज्ञान उसे होता जाता है। दूसरी तरफ सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक आश भरी नमी देखने को मिलती है। अब बंदरों की आंखों में किस बात की आस होगी कि कब उन्हें दाता के द्वारा प्रसाद की प्राप्ति होगी, तो ये आस उन बंदरों की आंखों में हमें देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हम ईश्वर को पूजने के बाद सुखमय जीवन की कामना रूपी प्रसाद के लिए आस लगाए रहते हैं। अब आगे कवि कहते हैं कि पंगत में बैठे खाली कटोरा लिए भिखारी भी अन्न आदि दान की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं और कटोरा भरने की कामना करते रहते हैं। यहाँ श्रद्धालु भी उस भिखारी के समान ही अपनी मनोकामना रूपी खाली कटोरा लिए ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत होता है और उनकी आंखों में भी मनोकामना पूर्ण होने की नम लालसा भरी होती है। तो ये आपका व्याख्या हो गया। आप काव्य सौंदर्य में लिखिएगा कि इन पंक्तियों में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने खाली कटोरों से श्रद्धालुओं की मनोकामना की तुलना की। इन पंक्तियों में कवि ने सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है तथा प्रतीक योजना भी है यहाँ, एवं बिंब चित्र भी खींचे गए हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे की जो पंक्तियाँ बच गई हैं, जो अनुच्छेद रह गए हैं, वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।